कहते हैं कि भगवान की सेवा, भगवान की पूजा श्रद्धा से करें, विश्वास से करें और नियम से करें। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि एक नियम बना लो। एक बात प्रायः हम कहा करते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए उनसे संबंध जोड़ो, एक रिश्ता बनाओ। इस कली काल में मेरी माताओं, बंधुओं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अन्य युगों में जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान आदि मुक्ति के साधन हुआ करते थे। अब इस कलयुग के जीवों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। कलयुग में हम पैदा हुए हैं, यही हमारे कुछ पूर्वकृत दुष्कर्मों का परिचायक है। क्योंकि कलयुग में पैदा हुआ जीव वह सामर्थ्य नहीं रखता जो सामर्थ्य सतयुग के लोगों में होती थी, जो पवित्रता त्रेता लोगों के, त्रेता युग में पैदा हुए लोगों के मन में हुआ करती थी, जो भक्ति भाव द्वापर में पैदा हुए लोगों के मन में होता था, वो हम कलयुग के जीवों में नहीं होता। हमारे अंदर केवल स्वार्थ है, हमारे अंदर केवल मतलब है। हम जिससे जुड़ते हैं अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं, मतलब से जुड़ते हैं। भगवान की पूजा भी हम ज्यादातर इसीलिए करते हैं कि ताकि हमारा घर पैसे से भर जाए, हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और जहां पर जो व्यक्ति ये बातें बताता हो कि नहीं साहब तुम इस काम को कर लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, वहां आज भी लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जहां बात वास्तव में जीवन को समझने की होती हो, जहां वास्तव में सच्चाई पर चलने की तुम्हें प्रेरणा दी जाती हो, ऐसे भाग्यशाली तो बहुत कम ही होते हैं कि जो इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। बंधुओं, तो कलयुग में हम समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उन दयालु परमात्मा ने सारे नियमों को एक तरफ कर दिया और कहा कि कलौ तु केवला भक्ति ही ब्रह्म सायोज्य कारिणी। कलयुग में भगवान की भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कराने वाली है, भगवान की प्राप्ति कराने वाली है, हमें जन्म जन्म के झमेले से छुड़ाने वाली है, गर्भ में मिलने वाले उस भयंकर कष्ट से बचाने वाली है। संसार में आकर के संसारियों के द्वारा नाना प्रकार के क्लेशों से हमारे मन को सहने की शक्ति, सामर्थ्य देने वाली है। तो भक्ति दिखावे की चीज नहीं होती। अब यहां आ जाइए, भक्ति दिखावे की चीज नहीं होती, भक्ति तो जीवन जीने की कला है। कैसे जिया जाए उसके लिए हमारे जीवन में भक्ति का होना परम आवश्यक है। और भक्ति आएगी कब? रिश्ते से, संबंध से। जैसे कोई भी माता कहीं भी रहे, ऐसे समझो जैसे कोई माता है और उसका 2 साल का बेटा है। वह बेटा घर में खेल रहा है, अभी अच्छे से चलना नहीं सीखा, कभी चलता है तो कभी गिर जाता है। अब वो माता घर में काम करती है, मैया जी सुनो ध्यान से, घर के काम करती है, झाड़ू लगाएगी, बर्तन धोएगी, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है कि मेरा बेटा कहाँ है, कहीं बाहर नहीं निकल जाए, कुछ उल्टा सुल्टा ना पकड़ ले। तो वो काम भी करती रहेगी और एक आंख से बार बार अपने बच्चे को भी देखती रहेगी। तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं,
जीवन में ऐसे जियो कि दुनिया के होकर के ही न मर जाएं। इस दुनिया में कुछ पाने के लिए, बनाने के लिए हम आए हैं, तो वो पाना और बनाना, पाना पैसा नहीं है और बनाना ये मकान, कोठियां, जमीन नहीं है। क्योंकि ये जिसको तुम आज अपने नाम लिखा करके ये समझते हो कि ये मेरे लिए हो गई, मुझसे पहले तो ये किसी और की थी, उससे पहले भी ये किसी और की थी, और उसके बाद जब मैं इस धरती से चला जाऊंगा तब भी इसे तो कोई और भोगेगा ना। ये तो यहीं रहेगी। कुछ समय के लिए हमें ये मिली है, लेकिन इसको हम अपना मान करके, इस संपत्ति को, इस दुनिया को हम अपने अंदर केवल भर करके और इन्हीं के चिंतन में, इन्हीं का भला बुरा सोचते करते कराते यदि हम इस दुनिया से चले गए, तो वास्तविकता मानना कि शायद अब इस कलयुग में तो दोबारा तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा।